रात के 11:47 बजे अंजलि के फोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आया। सिर्फ 3 वर्ड्स लिखे थे। मैंने सब देखा था। अंजलि का दिल जोर से धड़कने लगा। ये वही केस था जो 2018 में एक्सीडेंट बोलकर बंद कर दिया गया था। उसके भाई रोहन की मौत को पुलिस ने रोड एक्सीडेंट डिक्लेयर किया था, लेकिन अंजलि को हमेशा शक था। मैसेज के साथ एक पुरानी फोटो अटैच्ड थी, जिसमें रोहन के पीछे एक आदमी खड़ा था। वही आदमी जो उस दिन कोर्ट में गवाह बना था। लेकिन मैसेज भेजने वाला कौन था और अब क्यों? अंजलि ने तुरंत नंबर कॉल किया। फोन स्विच्ड ऑफ, लेकिन मैसेज डिलीट होने से पहले उसने स्क्रीनशॉट ले लिया। फोटो जूम करते ही एक और चीज दिखी, कार का नंबर प्लेट जो पुलिस रिपोर्ट में मेंशन ही नहीं था। अंजलि ने आरटीआई फाइल की और पता चला कि एक्सीडेंट वाली कार कभी सीज ही नहीं हुई थी। तभी उससे एक और मैसेज आया, सच जाना है तो पुरानी फैक्ट्री के पास आओ कल रात डॉट। क्या ये ट्रैप था या सच बोलने वाला डर गया था? अंजलि फैक्ट्री पहुंची। वहां वही आदमी खड़ा था जो फोटो में था। वो रोहन का बिजनेस पार्टनर था। उसने कबूल किया रोहन ने उसकी 2 करोड़ की फ्रॉड डील पकड़ ली थी, इसलिए उसने ब्रेक फेल करवाए और मर्डर को एक्सीडेंट बना दिया। इस एसडी के बाद उसके माँ बाप एक्सीडेंट में मारे गए। उसकी बच्ची को कैंसर डिटेक्ट हुआ। गिल्ट ने यूज 7 साल तक सोने नहीं दिया। 2025 में उसने सब सच मैसेज के थ्रू भेजा और पुलिस को सब एविडेंस मिल गया। सच देर से आता है, पर आता जरूर है। रेनू एक सीधी साधी लड़की थी जो प्यार को ही अपनी दुनिया मान बैठी थी। कॉलेज में उसकी मुलाकात रोशन से हुई। रोशन ने उसे सपने दिखाए, हम भागकर शादी करेंगे, नई जिंदगी शुरू करेंगे, हमेशा साथ रहेंगे। रेनू ने अपने माँ बाप की सख्ती को दुश्मनी समझ लिया। एक रात जब घर में सब सो रहे थे, रेनू ने अपनी माँ के गहने चुरा लिए। एक चिट्ठी छोड़ी, मुझे मत ढूंढना, और वो रोशन के साथ घर छोड़कर चली गई। उससे लगा प्यार के लिए ये कुर्बानी छोटी है, लेकिन उसे क्या पता था जिसके लिए उसने सब छोड़ा वही उसे छोड़ने वाला था। शुरू में सब ठीक था, छोटा सा कमरा, बेड वादे। रोशन कहता था बस थोड़ा वक्त और फिर सब सेट हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगा। वो देर से घर आने लगा, फोन छुपाने लगा, रेनू पर चिल्लाने लगा। एक दिन रेनू ने उसका पीछा किया और जो उसने देखा उसका दिल टूट गया। रोशन एक दूसरी लड़की के साथ था, हंसता हुआ उसका हाथ पकड़े हुए। रेनू ने रोकर पूछा, ये सब क्या है? रोशन ने ठंडी आवाज में कहा, तुम सिर्फ टाइम पास थी, ड्रामा मत करो। उस दिन रोशन चला गया और इस बार रेनू को अकेला छोड़कर। पार्ट 3 में देखिए रेनू का अंजाम। ना पैसा था, ना घर, ना कोई अपना। मां के गहने बिक चुके थे, प्यार धोखे में बादल चुका था। कुछ दिन बाद रेनू एक मंदिर के बाहर बैठी रो रही थी। वहीं से एक महिला सपोर्ट केयर होम ने उसे अपने पास रख लिया। वहां रेनू ने सीखा प्यार कभी भी सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ा नहीं होता, और जो रिश्ता घर तोड़ दे वो कभी घर नहीं बना सकता। आज रेनू उसी केयर होम में काम करती है और दूसरी लड़कियों को संभलती है, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा धोखा ही सबसे बड़ी सीख बन जाता है। सुज़ैन एक एम्बिशियस लड़की थी, एमबीए कर रही थी, स्मार्ट, कॉन्फिडेंट और सपने बहुत बड़े। तब उसकी लाइफ में आया रियांश, सक्सेसफुल स्टार्टअप फाउंडर, चार्मिंग, मैच्योर। वो कहता था तुम मेरी लकी चार्म हो। रियांश हर डिसीजन में सुज़ैन को इंक्लूड करता, बिजनेस मीटिंग्स, लेट नाइट प्लानिंग, फ्यूचर ड्रीम्स। धीरे धीरे सुज़ैन ने अपनी सेविंग्स उसके स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर दी, अपना गोल्ड बेच दिया, अपने नाम पर लोन तक ले लिया। सब कुछ रियांश के लिए, क्योंकि वो कहता था कल जब कंपनी बड़ी होगी सब तुम्हारा होगा। पर एक दिन कंपनी भी गायब थी और रियांश भी। सुज़ैन को पता चला कंपनी उसके नाम पर रजिस्टर्ड थी, लोन भी उसके नाम पर, फ्रॉड केस भी उसके नाम पर। रियांश ने सब डॉक्यूमेंट्स में उसको डायरेक्टर बना दिया था और खुद क्लीन एग्जिट ले लिया। बैंक कॉल्स, कोर्ट नोटिस, सोसाइटी के ताने। लोग कहते थे प्यार में अंधी हो गई थी। प्रेशर इतना बढ़ गया कि सुज़ैन रात भर जगती रहती, खुद से बातें करती, डर के मारे घर से बाहर नहीं निकलती। उसने हर जगह रियांश को ढूंढा, पर वो सिर्फ यादों में था। एक दिन कोर्टरूम में ही सुज़ैन जोर जोर से हंसने लगी बिना वजह। कोर्ट ने उसको टेम्परेरी साइकियाट्रिक इवैल्यूएशन के लिए भेजा। व्हाइट वॉल्स, साइलेंट कॉरिडोर्स और आंखों में सिर्फ गिल्ट। डॉक्टर्स ने कहा सीवियर ट्रॉमा, इमोशनल ब्रेकडाउन। सुज़ैन रोज एक ही लाइन रिपीट करती, रियांश आएगा, वो मुझे बचाएगा। पर सच ये था
जिस प्यार पर उसने फ्यूचर लिखा था वही उसका पास्ट बन चुका था। आज भी असाइलम के एक कमरे में वो खिड़की के बाहर देखती है, जैसे किसी का इंतजार हो।